नमस्कार, स्वागत है आप सभी का @सेरा मैथ्स में। ठीक है, मैं अंकित रावत फिर से आपके सामने हाजिर हूँ ट्रिग्नोमेट्री की इस सीरीज़ का सबसे लास्ट वीडियो और सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हम एक्सरसाइज 8.4 के फिफ्थ पार्ट को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। ये फिफ्थ पार्ट काफ़ी बड़ा है, जिसमें हमको एटलीस्ट 10 क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, पर जिन लोगों ने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखा है, मैं उनके लिए बहुत 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 बड़ा थैंक यू कहना चाहता हूँ, जिन्होंने उस पार्ट को देखा है। तो उस पार्ट को हुई आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 को सेकंड पार्ट में कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। आपको आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करना है। इसका क्या मतलब है, आपको यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी लिखी होगी, उसके लेफ्ट हैंड पार्ट को और राइट हैंड पार्ट को आपको बराबर दिखाना होगा। अब इसको करने का तरीका होता है कि आप या तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें या तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करें। तो फर्स्टली हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड पार्ट दैट इज LHS। तो हमने लेफ्ट हैंड पार्ट को लिया है। लेफ्ट हैंड पार्ट है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, इन सवालों को करने के कुछ मेथड्स हैं। उनमें से पहला मेथड है, आपको जो भी टर्म दिया होगा उसको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, जो भी टर्म दिया होगा उसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में, जैसे कॉसेक का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है 1/sin, उसी तरह से कॉट का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कॉस ओवर साइन। ठीक है, तो हमने इन्हीं दो का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करना है। तो कॉसेक को लिखा 1/sin और कॉट को लिखा कॉस अपॉन साइन। नाउ बोथ डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो हमने इनका एलसीएम लिया, तो एलसीएम आ गया साइन थीटा, एंड देन इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, एलसीएम आई होप सबको एलसीएम लेना आता है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। नाउ ये होल स्क्वायर है तो हम इसको दो बार लिख सकते हैं, तो हमने लिखा 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस। ठीक है, एंड साइन थीटा इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे आता है ट्विस्ट। आपने करना क्या है, इस साइन स्क्वायर को कॉस के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमने इस आइडेंटिटी में साइन को लेफ्ट में रहने दिया, बाकी सबको राइट में ले गए। तो देखिए कॉस यहाँ पॉजिटिव था लेफ्ट साइड में, राइट में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर को थीटा हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म से लिखा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिखा ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो इस डिनोमिनेटर के साइन स्क्वायर को हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, एंड देन इसको लिखा 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस। ठीक है, तो देखिएगा न्यूमरेटर का 1 माइनस कॉस डिनोमिनेटर के 1 माइनस कॉस से कैंसिल हो गया, तो आपके पास रह गया 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस, जो कि किसके बराबर है, RHS के बराबर है। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड पार्ट राइट हैंड पार्ट के बराबर हो गया। ठीक है, तो आपने सबसे पहले तरीका जो है करने का, सॉल्व करने का, वो है इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना है। ठीक है, किसी भी टर्म को किस में तोड़ना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ को। तो सेकंड पार्ट है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। आपको लेफ्ट हैंड पार्ट को सॉल्व करके लेकर आना है 2 सेक ए। तो लेफ्ट हैंड पार्ट को ही हम कंसीडर करते हैं। तो लेफ्ट हैंड पार्ट है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, देखिए दूसरा टाइप, एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है सबका अलग अलग टाइप होगा। ठीक है, तो पहले टाइप में हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करा है। अब दूसरे टाइप में आपको दिख रहा है कि ये पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में साइन और कॉस के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, तो दूसरा टाइप करने के लिए आपने करना क्या होता है, जो भी आपको कंडीशन दे रखी है उसका एलसीएम ले लीजिए। तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, जब दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज होती हैं तो उनका एलसीएम इस तरह से मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा जाता है। नाउ अब आपने करना क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। एलसीएम लेने का शॉर्ट ट्रिक है, आपने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना। तो कॉस की मल्टीप्लाई कॉस से हो गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, प्लस 1 प्लस साइन की मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन से हो जाएगी तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, नाउ आप ध्यान दीजिए, ये कॉस स्क्वायर ए तो ऐसे ही रहा, यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो हमने इसको ओपन करा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर, ये दोनों मिलकर कितना आ गया 1 प्लस 1 इसी तरह से, और 2 साइन ए का 2 साइन ए इसी तरह से। न्यूमरेटर लिखा, उसके बाद डिनोमिनेटर को कोई चेंज करे बिना इसी तरह से लिख देना है। नाउ 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 और प्लस 2 साइन ए, इसी तरह से डिनोमिनेटर रिमेन सेम। नाउ आपको दिखेगा कि न्यूमरेटर में 2 कॉमन है, तो हमने 2 को एज अ कॉमन लिया, तो रह जाएगा 1 प्लस साइन ए। 2 कॉमन चला गया तो रह जाएगा 1 प्लस साइन ए। नाउ अब ध्यान दीजिए,
1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, बोथ आर कैंसिल आउट, आपके पास रह जाएगा 2 अपॉन कॉस, तो 2 अपॉन कॉस ए। नाउ इसको हमने इस तरह से लिखा 2 इंटू 1 अपॉन कॉस, क्योंकि हमें सेक के टर्म में लाना है तो हमें पता है 1 अपॉन कॉस जो होता है वो सेक होता है, तो इस 1 अपॉन कॉस की जगह पे आ गया सेक, तो इस तरह से आंसर आया 2 सेक ए। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड पार्ट राइट हैंड पार्ट के बराबर। तो आपने इस वाले क्वेश्चन में एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। अगर पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, अगर माना पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो सेकंड टाइप हो जाएगा उसका एलसीएम लीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ को। ये इन 10 पार्टों में से एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इस क्वेश्चन की अपनी एक वैल्यू है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। क्लियर, तो यहाँ पर हमारे पास है लेफ्ट पार्ट में टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए जिस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करा था, उसी तरह से हम यहाँ पे भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो टेन थीटा को लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा को लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखिएगा टेन की जगह पे साइन अपॉन कॉस, कॉट की जगह पे कॉस अपॉन साइन, कॉट की जगह पे कॉस अपॉन साइन और टेन की जगह पे साइन अपॉन कॉस। ठीक हो गया। नाउ न्यूमरेटर में तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर डिनोमिनेटर में हम एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि यह है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, इसके अपॉन में 1, तो 1 साइन का एलसीएम साइन आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो जिस तरह से यहाँ काम किया है सेम काम यहाँ पे भी करना है, न्यूमरेटर रिमेन सेम, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का एलसीएम ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे फ्रैक्शन के ऊपर एक फ्रैक्शन है, नीचे एक फ्रैक्शन है, सेम काम यहाँ पर भी है, ऊपर भी एक फ्रैक्शन है, नीचे भी एक फ्रैक्शन, तो क्या होगा, मिड वाले आपस में मल्टीप्लाइज हो जाएंगे और एक्सट्रीम वाले आपस में। तो साइन से साइन मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया साइन स्क्वायर, और कॉस से साइन माइनस कॉस मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया कॉस इंटू साइन माइनस कॉस। ठीक है, सेम काम यहाँ पे करेंगे, मिड वाले मिड से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्सट्रीम्स वाले एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस माइनस साइन। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म था। नाउ अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको ध्यान से देखना है कि हमने यहाँ पे इस वाले पार्ट में -1 से मल्टीप्लाई करा है, किससे, -1 से। देखिएगा इसका क्या फायदा होता है, जब मैंने -1 से मल्टीप्लाई करा तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में, और डिनोमिनेटर में जब माइनस से मल्टीप्लाई करा तो ये माइनस अंदर जब शिफ्ट हुआ तो जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव में और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये माइनस इस कॉस को नेगेटिव बना देगा और साइन को पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब दोनों के डिनोमिनेटर को चेक करेंगे तो यहाँ पे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेना आपका थोड़ा सा ईजी पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी सी लाइट एडजस्ट कर लेते हैं। तो एलसीएम लिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बाकी कॉस और साइन इसी तरह से लिखे जाएंगे। नाउ अब जब इसको डिवाइड एलसीएम लेने के बाद इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन माइनस कॉस कैंसिल, रह जाएगा ये साइन, तो ये साइन मल्टीप्लाई होकर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन क्यूब। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे साइन से साइन कट जाएगा, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कट जाएगा, ये कॉस रह जाएगा, ये कॉस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं जो भी एलसीएम में नहीं टर्म है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके डिनोमिनेटर में साइन नहीं था तो ऊपर साइन मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ कॉस नहीं था तो कॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ पे आइडेंटिटी क्यूब वाली लगेगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो इसकी जगह पे इस न्यूमरेटर की जगह पे हमने इसको लिखना है, तो रह जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए ये वाला टर्म इस पूरे टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। तो हम इसको यहाँ पे देखते हैं, देखिए कैंसिल होने के बाद आपके पास रह गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन दिस। ठीक है, एंड नाउ इन दोनों को सेपरेट कर देंगे तो 1 अपॉन ये अलग हो जाएगा और साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ये अलग हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन कॉस जो होता है वो होता है सेक, और 1 अपॉन साइन जो होता है वो कॉसेक। तो जो फर्स्ट पार्ट है उससे तो बन गया सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, और इस वाले पार्ट में कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, और यहाँ पर जाएगा फिर +1 जो कि हमारा राइट हैंड पार्ट है। ठीक है, लेफ्ट पार्ट में हमें ये दिया था, राइट पार्ट में हमें लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस सेक थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका राइट पार्ट सॉल्व करना है।
अब बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ को। जिस तरह से इसका थर्ड पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट था, उसी तरह से फोर्थ वाला सबसे ईजीएस्ट है। ठीक है, तो आपके पास है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड में हमने अलग अलग फॉर्म का इस्तेमाल करके लेफ्ट पार्ट को राइट पार्ट के टर्म में सॉल्व करा। इस वाले में हम लेफ्ट और राइट दोनों को एक साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए सेक को लिखा, सेक का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कॉस, तो हमने लिखा सेक को 1 अपॉन कॉस, तो देखिए 1 प्लस 1 अपॉन कॉस। ठीक है, और साइन स्क्वायर ए राइट हैंड पार्ट में आइडेंटिटी यूज करनी है। ठीक है, आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो लेफ्ट पार्ट में और राइट पार्ट में दोनों में हमने एक साथ काम करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट पार्ट को लेते हैं, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस, जहाँ सेक था उसकी जगह पे 1 अपॉन कॉस। न्यूमरेटर का एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन में 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, नाउ मिड वाले से मल्टीप्लाई, एक्सट्रीम वाले से मल्टीप्लाई। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्ट इस पार्ट को कैंसिल कर देगा, रह जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1, तो आ गया कॉस ए प्लस 1। ठीक है, राइट पार्ट में साइन स्क्वायर को लिखा हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर, डिनोमिनेटर को इसी तरह से बना के रखा। नाउ इसको ध्यान से देखिए, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आइडेंटिटी बन जाएगी ए माइनस बी ए प्लस बी। अब ए माइनस बी वाला टर्म जो हो जाएगा ये कैंसिल हो सकता है, क्योंकि ये भी 1 माइनस कॉस है, ये भी 1 माइनस कॉस है, तो रह जाएगा आपके पास 1 प्लस कॉस है और 1 प्लस कॉस है। तो लेफ्ट पार्ट भी 1 प्लस कॉस है, राइट पार्ट भी 1 प्लस कॉस ए है, तो इस तरह से दोनों पार्ट इक्वल हो गए। तो फोर्थ टाइप में हमने दोनों साइड्स को सॉल्व किया है। ठीक है, अब आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट में। जिस तरह से थर्ड पार्ट जो था वो इंपॉर्टेंट था, उसी तरह से फिफ्थ वाला भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपलेस्ट तरीके से इसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। ठीक है, तो क्वेश्चन है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और आपको लेकर आना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो देखिए हमने इसका लेफ्ट पार्ट सॉल्व करने की कोशिश की है, तो उसको लिखा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेप नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है वो आता है। ठीक है, देखिए क्या करना है, आपने डिवाइड कर देना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, किससे, साइन ए से। न्यूमरेटर में भी साइन ए से डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर में भी साइन ए से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे तो बनेगा कॉस ए अपॉन साइन, साइन ए अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन। उसी तरह से कॉस ए अपॉन साइन, साइन ए अपॉन साइन माइनस 1 अपॉन साइन। ठीक है, जब जैसे ये करेंगे उसके बाद हमें क्या मिलेगा, देखिए कॉस ए अपॉन साइन ए, ये क्या रेशियो होता है, कॉस अपॉन साइन का, ये कन्वर्ट हो जाता है कॉट में। ठीक है, इसी तरह से 1 अपॉन साइन ए ये कन्वर्ट हो जाता है कॉसेक में। ठीक है, तो देखिए कॉट और कॉसेक की फॉर्म में हमको लेकर आना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि राइट हैंड पार्ट में क्या लेना है, उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते चलेंगे। तो कॉस ए अपॉन साइन ए कन्वर्ट हो गया कॉट में, साइन से साइन कैंसिल हुआ, आ गया 1, और 1 अपॉन साइन आ गया कॉसेक। सेम डिनोमिनेटर में भी ये कंडीशन हुई, कॉस अपॉन साइन कॉट, साइन से साइन कैंसिल 1, एंड 1 अपॉन साइन की जगह हो गया सेक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमने करना क्या है, जो 1 वाला टर्म है उसको अलग कर देना है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को एक साथ लेना है। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको एक ब्रैकेट में ले लिया और -1 को अलग कर दिया। सेम काम कॉट ए और कॉसेक ए को एक साथ ले लिया, ये माइनस में था इसलिए माइनस में आ गया, और +1 यह अलग हो गया। ठीक है, यहाँ से अब एक स्टेप हमें आगे बढ़ना है, जिसमें हमें इस 1 की जगह पे कॉट और कॉसेक का टर्म लिखना है। अब कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, हमारे पास आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो हमें 1 की वैल्यू निकालनी, तो हमने 1 को यहीं रहने दिया, कॉट को इधर ले गए, तो ये हो जाएगा कॉसेक माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको कन्वर्ट करा ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसको लिख दिया कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, तो इस 1 की वैल्यू ये आई, तो हमने करना क्या है, इस वाले 1 की जगह पे ये वैल्यूज़ को पुट कर देना है। ठीक है, तो 1 की जगह पे लिखा, ब्रैकेट में हम 2 ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, तो पहला है कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक हो गया, तो इस 1 की जगह पे ये टर्म हमारे पास बन गया है। अब ध्यान से देखिएगा, ये एक ब्रैकेट है माइनस, और फिर ये एक ब्रैकेट है, तो दोनों ब्रैकेट में कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन है, तो हमने उसको कॉमन ले लिया। ठीक है, क्या कॉमन लिया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए जब मैंने कॉमन लिया, तो इस वाले ब्रैकेट में बच गया 1, और इस वाले ब्रैकेट में बच गया माइनस कॉसेक ए इन माइनस कॉट ए। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन आ चुका है, ये दोनों टर्म कॉमन है, तो इसकी जगह पे 1 हो जाएगा, और इस वाले पूरी की जगह पे से ये कॉमन चला गया, तो सिर्फ ये रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस है इसीलिए मैंने ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रखा, ब्रैकेट को अभी ओपन नहीं करा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए इसको कैसे आगे करेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए इंटू 1 माइनस, देखिए अभी मैंने इसी तरह से लिख के रखा हुआ है। ठीक है, अब
ब्रैकेट को जैसे ही ओपन करेंगे तो कॉसेक तो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, और जो माइनस का कॉट था वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में। बाकी सबको इसी तरह से लिखना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है। 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अगर दोनों सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो गए, आपके पास रह गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यही आपका राइट हैंड पार्ट है। तो इस तरह से हमने इसके लेफ्ट हैंड पार्ट को सॉल्व करते हुए राइट हैंड पार्ट में लेकर आए। तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। पहले स्टेप में आपने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को साइन ए से डिवाइड करना है, और दूसरा एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसमें 1 की जगह पे आपको कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए को इंट्रोड्यूस करना है, एंड देन कॉमन आउट लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके राइट हैंड पार्ट को लेफ्ट हैंड पार्ट के बराबर दिखा सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसके छठे पार्ट की तरफ को। ये पार्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस 10 ए। तो यहाँ पे अंडर रूट देख के घबराइएगा नहीं, ठीक है। जितना सवाल दिखने में कठिन लगता है उतना ही वो आसान होता है, ठीक है। तो हमारे पास है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो देखिए, अब यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी है, ठीक है। हम इसका एलसीएम भी नहीं ले सकते, तो अब क्या करें? तो अब ऐसे केस में हम इस्तेमाल करेंगे रेशनलाइजेशन का, ठीक है। हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, और ये सारा का सारा काम हम अंडर रूट के अंदर ही करेंगे। तो देखिएगा, इधर वाला पार्ट तो ऐसे लिखा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो रेशनलाइज जब हम भी करते हैं तो जो डिनोमिनेटर होता है उसका टर्म तो सेम रहता है, बस उसका साइन बदल जाता है। अगर माइनस में है तो वो प्लस में, और प्लस में है तो वो माइनस में। तो 1 माइनस साइन ए, ये इसको हमने चेंज किया 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। अब देखिएगा, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखिएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। नाउ अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रखा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, तो इसकी जगह पे आ गया कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट के अंदर ये वाला टर्म भी स्क्वायर में और ये वाला टर्म भी स्क्वायर में। तो अंडर रूट के अंदर अगर कोई टर्म स्क्वायर में होता है, उनको अंडर रूट से बाहर ले लेते हैं, तो रह जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। नाउ इनको फर्दर डिवाइड कर दिया अलग अलग, 1 अपॉन कॉस प्लस साइन अपॉन कॉस, ठीक है। इसका फायदा क्या हुआ, 1 अपॉन कॉस कन्वर्ट हो गया सेक में, और साइन अपॉन कॉस कन्वर्ट हो गया टेन में। तो हमारे पास मिला सेक ए प्लस टेन ए, और यही हमारा राइट हैंड पार्ट है। तो इस तरह से हम लेफ्ट को राइट में से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने जाना कि अगर ना ही एलसीएम ले पाए, ना ही हम उनका सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्जन कर पाए, उस केस में हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन का इस्तेमाल, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं इसके सेवेंथ पार्ट की तरफ को, ठीक है। ये बहुत आसान है। तो क्या है क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसको सॉल्व करके लाना है टेन थीटा। तो इस सवाल का जवाब पहले ही स्टेप में आ जाता है, बस हमें बाकी स्टेप में कैंसिलेशन प्रोसेस लगानी है, ठीक है। तो देखिए, हमने लेफ्ट हैंड पार्ट लिया साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, न्यूमरेटर में साइन कॉमन हो सकता है, डिनोमिनेटर में कॉस कॉमन हो सकता है। तो हमने जब न्यूमरेटर में साइन को कॉमन लिया, साइन कॉमन चला गया, तो इसकी जगह आ गया 1, यहाँ क्यूब में से एक साइन चला गया तो रह जाएगा स्क्वायर, तो बना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ कॉस कॉमन लिया तो ये रह जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साइन अपॉन कॉस हमें मिल रहा है और लाना हमें 10 है, तो साइन अपॉन कॉस का जो रेशियो होता है वो 10 में कन्वर्ट हो जाता है। तो आंसर तो आपको यहीं पे आ जा रहा है, बस आपको इस पार्ट को कैंसिल करना है, ठीक है। अब कैसे कैंसिल करेंगे, तो ध्यान से देखिए, एक पार्ट है साइन और एक पार्ट है कॉस। तो साइन और कॉस में एक रिलेशन होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपने करना क्या है, या तो साइन का या तो कॉस का वैल्यू निकालना है। तो मैंने यहाँ पे साइन की वैल्यू निकाली है, वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख देना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए क्या बनता है, 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा 2 माइनस में है, तो जब भी मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो माइनस 2 की 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2, और -2 की माइनस कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 दैट इज -1, और 2 कॉस स्क्वायर को इसी तरह से लिखा, तो 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, और डिनोमिनेटर भी सेम है, तो इस तरह से ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास रह जाएगा सिर्फ साइन अपॉन कॉस, जो कि कितना होता है 10। तो इस तरह से इसका आप लेफ्ट पार्ट को राइट पार्ट से सॉल्व कर सकते हैं कॉमन लेके, ठीक है। तो चलिए बढ़ते बढ़ते हम पहुंच गए हैं इसके 8th पार्ट पे। तो 8th पार्ट है साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। इस पूरे को सॉल्व करके लाना है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए।
ठीक है, तो जो प्रोसेस अभी तक दोहराते आए हैं कि हमने लेफ्ट पार्ट को सॉल्व करना है, तो हम लेफ्ट पार्ट को ही पहले सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट पार्ट हमने लिखा है साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का अभी तक हम बहुत बार फॉर्मूला यूज़ कर चुके हैं, तो जो कि होता है साइन ए प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो हमने इस फॉर्मूले से इसको ओपन करना है, तो ये हो जाएगा साइन ए होल स्क्वायर कॉस ए, सॉरी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। इस वाले को ओपन करा, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए कॉस ए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हमने साइन और कॉस वाले एक साथ ले लिए। साइन, देखिए साइन यहाँ था और कॉस यहाँ था, इसको यहाँ लिया तो ये बन गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। उसी तरह से कॉसेक ए एंड सेक ए, इसको एक साथ कर दिया। ठीक है, और 2 साइन ए कॉसेक ए और 2 सेक ए कॉसेक ए, इनको एक साथ कर दिया। ठीक है, नाउ आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो देखिए कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सेम काम हमने सेक के साथ करा, सेक की आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो इस सेक स्क्वायर की जगह पे लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए एंड ए 2 साइन ए कॉसेक ए। तो देखिए कॉसेक ए जो होता है वो 1 अपॉन साइन होता है, तो इसको हमने इस तरह से 1 अपॉन साइन के फॉर्म में लिखा, जिससे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। सेम काम 2 सेक ए कॉस ए में करा, हमने सेक को लिख दिया 1 अपॉन कॉस, तो इससे कॉस से कॉस कैंसिल हो गया और सिर्फ रह जाएगा 2। तो इस पूरे को सॉल्व करके 1 प्लस 1 एंड प्लस 1, 3 1 है यहाँ पे, तो ये हो गया 3 कॉट ए टेन स्क्वायर ए प्लस साइन से साइन कैंसिल होता रह गया था 2, कॉस से कॉस कैंसिल होता रह गया 2, देन 3 प्लस 2 दैट इज 7 एंड देन कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर, और यही आपका राइट हैंड पार्ट था। तो इस तरह से लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट के बराबर आया। ठीक है, चलिए वीडियो में बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ को। वीडियो में इतना बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थोड़ा वीडियो में बड़ा इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं इनमें सॉल्व ज़्यादा करना है। ठीक है, इनको एक लाइन में या 2 लाइन में सॉल्व नहीं किया जा सकता है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपको बड़े मार्क्स में मिलेंगे, 1 नंबर के या 2 नंबर के नहीं आएंगे, ये 4 या 5 नंबर में आएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 10a प्लस कॉट ए। आपको इस लेफ्ट हैंड पार्ट को राइट हैंड पार्ट के बराबर लाना है। तो एज इट इज़ जैसे हम करते हुए आए हैं, हमने लेफ्ट हैंड पार्ट कंसीडर करा। तो देखिए कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। तो आपको अभी तक पता चल गया होगा कि हम कॉसेक को किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने लिखा 1 अपॉन साइन, क्यों? क्योंकि देखिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये नहीं है, तो हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करा। इसी तरह से सेक को लिखा 1 अपॉन कॉस, क्योंकि कॉस उसके साथ में सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो माइनस का कॉस इसी तरह से रहा। ना हमने इनका एलसीएम ले लिया, इस ब्रैकेट में भी और इस ब्रैकेट में भी। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा साइन ए इंटू न्यूमरेटर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको इधर इंटू कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए। उसी तरह से यहाँ यही कर दिया और इधर ऐसे मल्टीप्लाई करा, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए। तो हमने इस तरह से लिखा, यहाँ पे एक साइन से एक साइन की पावर कैंसिल हो गई, एक कॉस से एक कॉस की पावर कैंसिल हो गई, तो रह गया हमारे पास कॉस ए इंटू साइन ए। बट ये राइट हैंड पार्ट के बराबर नहीं आया, तो अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए राइट हैंड पार्ट है 1 अपॉन 10a प्लस कॉट ए। तो 10 को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करा साइन अपॉन कॉस, और कॉट को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करा कॉस अपॉन साइन। ठीक है, तो न्यूमरेटर में तो कोई चेंजेस नहीं हो सकते, इसीलिए डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया, तो कॉस ए साइन ए, एलसीएम आ गया कॉस ए साइन ए। ठीक है, जब भी 2 डिफरेंट टर्म होते हैं तो उनको डिफरेंटली लिख देते हैं इस तरह से, एंड देन इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। नाउ आइडेंटिटी अभी तक आपको आ गई होगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, और ये इसको इसी तरह से रहने दिया। नाउ देखिए ये मेन फ्रैक्शन है, उसके ऊपर भी एक फ्रैक्शन है जिसको हम 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं, नीचे भी एक फ्रैक्शन है। तो जब भी इस तरह से होता है तो क्या होता है, मिड वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और एक्सट्रीम वाले आपस में। तो 1 की मल्टीप्लाई साइन ए कॉस ए से और 1 की मल्टीप्लाई 1 से, तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रह जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये राइट हैंड पार्ट और ये लेफ्ट हैंड पार्ट दोनों बराबर आ रहे हैं। इस तरह से लेफ्ट और राइट सॉल्व हो गए। तो इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन थे जिनमें हमने लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट्स को सॉल्व किया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो के सबसे लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस सीरीज को यहीं पे ही कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। यहाँ पे हमारे पास 3 पार्ट है। ठीक है, और 3 में से 2 पार्ट को हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके लेकर आएंगे 10 स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही सॉल्यूशन के लायक है।
ये तो 10 स्क्वायर है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, तो इसीलिए इन दोनों को ही सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करता हूँ। तो 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + कॉट स्क्वायर ए। तो एज यू नो 1 + 10 स्क्वायर ए कन्वर्ट हो जाता है सेक स्क्वायर ए में, और 1 + कॉट स्क्वायर कन्वर्ट हो जाता है कॉसेक स्क्वायर ए में। ठीक हो गया। एंड सेक को हमने कन्वर्ट करा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए में सिंपलेस्ट फॉर्म में, और कॉसेक को कन्वर्ट करा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए में। नाउ मिड वाले से मल्टीप्लाई, एक्सट्रीम वाले एक्सट्रीम से, तो 1 × साइन स्क्वायर ए दैट इज साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए × 1 दैट इज कॉस स्क्वायर ए। नाउ साइन अपॉन कॉस ये कन्वर्ट हो जाता है 10 में, स्क्वायर में, इस वजह से ये बन जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो देखिए फर्स्ट पार्ट कन्वर्ट हो गया 10 स्क्वायर ए में, क्लियर। एंड सेकंड पार्ट लेते हैं, तो 1 - 10 ए, तो 10 को कन्वर्ट करा साइन ए अपॉन कॉस ए में, और 1 - कॉट को कन्वर्ट करा कॉस अपॉन साइन में। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। दोनों का एलसीएम लिया, इसके अपॉन में 1, एलसीएम लेंगे ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। देखिएगा ये होल स्क्वायर और ये होल स्क्वायर पूरे का कंप्लीट का था, तो मैंने इंडिविजुअली इनको होल स्क्वायर कर दिया। नाउ अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में दोनों नंबर स्क्वायर्स के अंदर है, तो मिड वाले से मल्टीप्लाई, एक्सट्रीम वाले से मल्टीप्लाई, क्योंकि फ्रैक्शन में काम कर रहे हैं। तो देखिए कॉस की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी और साइन की मल्टीप्लाई इससे, तो एक्सट्रीम वाला मल्टीप्लाई होगा तो साइन की मल्टीप्लाई हुई कॉस माइनस साइन से, और कॉस की मल्टीप्लाई हुई साइन माइनस कॉस से। ठीक है, अब यहाँ से ट्विस्ट आता है, ध्यान दीजिएगा, साइन अपॉन कॉस ये तो 10 में कन्वर्ट हो गया, अगर ये कैंसिल हो जाए तो हमारे पास 10 स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए कॉस माइनस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस है, कैसे चेंज होगा, तो हमने क्या करना है, इसमें से माइनस कॉमन ले लेना या इसमें से माइनस कॉमन। तो जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो देखिए जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में, तो ये नेगेटिव वाला साइन ए माइनस कॉस ए रह जाएगा। ठीक है, और ये नीचे अपॉन में है साइन ए माइनस कॉस ए, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ आप पे माइनस रह जाएगा। तो ये माइनस मैंने इस तरह से आगे लगा दिया, यानी कि ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गए। तो आपके पास जो माइनस आया वो आगे आ गया, तो ये हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर। अब माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 10 में, तो ये भी कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। तो इस तरह से दोनों पार्ट किस में कन्वर्ट हो गए, 10 स्क्वायर ए में। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितने भी आपको ये सवाल समझाए हैं और इस सीरीज़ में जितनी मेहनत करी है वो मेरी मेहनत सफल होगी, और आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो लोग इस वीडियो के अंत तक बने हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मैं इसी तरह से वीडियोस बनाकर आपको एक्सरसाइज सॉल्व करके देता रहूँ। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।